कोपेन का जलवायु परिवर्तन, इन्होंने कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया। कोपेन महोदय जो हैं वो जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम जो है व्लादिमीर पेत्रोविच कोपेन था, जो 1840 से 1940 के बीच में जिन्होंने कार्य किया। और इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के बारे में बड़ा विस्तृत जानकारी दी जो आपके बीच में प्रस्तुत है, और बहुत अच्छा है। यह परीक्षा में आएगा आपका, तो आप इसका अध्ययन जरूर करें। व्लादिमीर पेत्रोविच कोपेन ने, जो जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जलवायु को कितने भागों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इन्होंने 6 भागों में जलवायु को परिवर्तित किया, और वो भी अंग्रेजी के 6 कैपिटल अक्षर लेकर, A, B, C, D, E और F। इन्होंने उसके फिर जो 3 भाग अलग से और किए इसी में, A के 3 भाग, B के जो है 4 भाग, C के 3 भाग, D के जो है 2 भाग, E के 2 भाग। तो इन सभी भागों को जो किया, तो इसके बाद जो है एक कैपिटल अक्षर लिया और उसके बाद पूरे स्मॉल अक्षर उन्होंने लिया। तो जलवायु वर्गीकरण में एक अर्थ हुआ उनका कि उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है विश्व के मेप में 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर का जो बीच का भाग है, उस भाग को उन्होंने लिया। यह देख लीजिए आप नक्शे में, यह भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के बाद नीचे जैसे हम 23.5 डिग्री में जाते हैं और ऊपर की ओर यह जो क्षेत्र, इसके बीच में जो क्षेत्र आ रहा है, तो यह जो महाद्वीप आ रहा है, वह सभी जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है इन्होंने आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु और मौसमी जलवायु को लिया। यह क्षेत्र आप देख सकते हैं, यह क्षेत्र में ब्राजील आपका आ रहा है, कांगो गणराज्य आ रहा है, तंजानिया आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है। यह सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहे हैं। इन्होंने उष्णकटिबंधीयों को जो है ए को जो है इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, AF, AM और AW। इन्होंने AF यानी आर्द्र जलवायु, फिर शुष्क जलवायु और फिर मानसूनी जलवायु के अंतर्गत वर्गीकृत किया। यह 0 से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर के क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। बी का मतलब है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु जो है इन्होंने 60 डिग्री तक लिया, 30 से 60 डिग्री तक। 30 से 60 डिग्री का अर्थ आप देख लीजिए, यहाँ से यह ऊपर की ओर, इसी प्रकार यह नीचे की ओर आएगा। तो 30 से 60 डिग्री की ओर जो आएगा आपका उत्तरी अमेरिका का कुछ क्षेत्र है, यूरोप, फ्रांस, तंजानिया, मंगोलिया और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच में जो क्षेत्र आते हैं, वह सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। इनको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, BSX, BWA, BSK और BWK। उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु इसके अंतर्गत आएगी। इन क्षेत्रों में जो है वर्षा अधिक होगी। तीसरी जो जलवायु उन्होंने बताया, उसको अंग्रेजी के C अक्षर में रखा और कोस्ट जलवायु कहा, या मध्य अक्षांशीय जलवायु। कोस्ट जलवायु या मध्य अक्षांशीय जलवायु जो है आपका, यह 30 से 50 डिग्री के बीच में इसको लिया गया है। 30 से 50 डिग्री में जो है CFA, CSA और CFB, इस प्रकार 3 भागों में डिवाइड किया है। भूमध्य जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और पश्चिमी तटीय जलवायु के अंतर्गत यह क्षेत्र आएगा। यह क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपका स्पेन है, टर्की है, ईरान है, चीन है, ऐसे क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। डी यानी हिमबंध जलवायु है, हिम क्षेत्र जलवायु वाला क्षेत्र है। इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्द्र जाड़ोयुक्त जलवायु और शुष्क जाड़ोयुक्त जलवायु। आर्द्र जाड़ोयुक्त जलवायु का अर्थ है DF और इसका अर्थ है शुष्क जलवायु का DW। तो इसके अंतर्गत जो है आपका 40 से 70 डिग्री तक इन्होंने दिया है। 40 से 70 डिग्री तक यह क्षेत्र आएगा। और इस क्षेत्र के अंतर्गत देख लीजिए आप वर्ल्ड के मेप में कनाडा का क्षेत्र आ रहा है, उत्तरी अमेरिका का कुछ क्षेत्र आ रहा है, यूरोप, फ्रांस आ रहा है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, ऐसे क्षेत्र है इस जलवायु के अंतर्गत आएंगे। यह ध्रुवों की ओर चला जाएगा, 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक यह ध्रुवों की ओर जा रहा है, दोनों ओर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा जो 5वें नंबर का है E यानी शीत जलवायु क्षेत्र है। शीत जलवायु को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यह शीत जलवायु जो है 70 डिग्री से ऊपर है और 2 भाग इसके टुंड्रा और हिम टोपी।
तो यह 70 डिग्री से ऊपर 80 डिग्री के लगभग 79 है ना 80 डिग्री तक यह जो क्षेत्र है यह शीत जलवायु वाला क्षेत्र कहलाएगा। बिल्कुल ऊपर की ओर से देख लीजिए आप यहाँ पर ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र आएगा इसके अंतर्गत। ग्रीनलैंड सागर है, बहरा सागर है, काला सागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर, यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। और अर्क में जो है उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है वो बिल्कुल ध्रुवों में चला गया है, जहाँ जन्य शून्य क्षेत्र है। यहाँ पर की भूमि जो है एक पर्वतीय क्षेत्र में दोनों ध्रुवों के क्षेत्र में इस प्रकार की भूमि यहाँ पर यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। यह है ओपेन का जलवायु वर्गीकरण।